नमस्कार साथियों, ये जो सीरीज चालू कर रहे हैं हम, ये आपको इसमें ये चारों सेट जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रैक्टिस कराए गए हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम वीडियो में सॉल्व कराएंगे आपको। ये आपको हिंदी में दिख रहे होंगे, हम पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, इस वीडियो में आपको एक मौका मिलेगा कि आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप कमेंट में बताइए, आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे बोर्ड जैसे मॉडल स्कूल हो गया, एक्सीलेंस स्कूल हो गया, उसके जो प्री बोर्ड क्वेश्चंस हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं हम उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड इसके अंदर करेंगे। मेरा ये पर्सनल मानना है कि मैथ्स के अंदर अगर आप इन क्वेश्चनों को, इन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से आप कर लें तो पेपर में आपसे बाहर से कुछ नहीं आने वाला, कुछ नया नहीं आने वाला। ठीक है, इसके साथ आप ध्यान रखिएगा एक बात और, कि आप अगर मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में जो प्रॉब्लम बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और नए वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। एक बात और बता रहा हूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, हर एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको भी सॉल्व कर लें बहुत अच्छे से तो भी आप मान के चलिए कि आपका अच्छे से पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। और हमें समझना है कि 32 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हम उसको हिट कर लेंगे तो पेपर में अच्छे नंबर लाने के चांसेस हमारे बन जाएंगे। आज की क्लास में हम सेट ए के बारे में बात करेंगे, फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, ये आपके लाइक और शेयर पे डिपेंड करेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं सेट ए। पहले हम बात करेंगे सेट ए की। आप ये देखिएगा हिंदी में लिखा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, मैं इसका पूरा इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है, और स्टार्ट करने के पहले एक बात बता दूं, किसी भी क्वेश्चन का आपको डाउट हो तो आप कमेंट में करिए कि इसको एक्सप्लेन करिए, तो उसका एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। सुनिएगा ध्यान से। जैसे उसने बोला है एन नेचुरल नंबर का एक सेट है जिसमें रिलेशन आर दिया हुआ है आपके सामने। अब उसमें बताना है कि ये कौन सा इसमें सही है जो आर में बिलोंग कर रहा है। आर जो दिया है ए बी, ए इक्वल है बी माइनस 2 के, और बी जो होगा बड़ा होगा 6 से, छोटा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान देना है। तो इसका आंसर है 6, 8 आर में बिलोंग करेगा। दूसरा हम बात करेंगे कि एक्स कोई कंडीशन है, आर है, एक आपको दिया है ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, ए सी आर में, जहां ए बी सी एक्स में है। तो आपको बताना है ये कौन सा रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। आपका ये जो होता है इसको बोलते हैं हम, जिसको हिंदी में लिखा है सिमेट्रिकल रिलेशन। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, सॉरी ये इक्विवेलेंस नहीं, रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव कंडीशन में आएगा। क्योंकि देखें ए बी में है, ए बी आर में है, बी से चालू है, बी सी आर में है और ए और सी भी आर में है। इस कंडीशन में होता है सिर्फ ये ट्रांजिटिव होगा। अगला है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका आंसर है 1। फिर मैं कह रहा हूं जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए आप प्लीज कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ये कह रहा है ए इक्वल ए आई जे, आपको यहां पे जो आपका ऑर्डर होता है mn होता है। ठीक है, तो रो की जगह क्या लिखा है, रो की जगह लिखा है 1, मतलब इसमें सिर्फ एक रो है, और जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला है आपका, इसने बोला है स्क्रू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, उसने बोला है स्क्रू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के डायगोनल में, स्क्रू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के डायगोनल में सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, तो हमने लिखा है यहां पे 0। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसका आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे। फिलिंग द ब्लैंक्स है 10x² + 5, 10x² + 5, यहां चेन रूल लगेगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x sec² x² + 5। नेक्स्ट है 2/3, 2/3 ऑर्डर की जो आपके सामने मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 6 एलिमेंट होंगे, जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx + y tan x = sin x, आपको बताना है यहां पे IF मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, IF क्या होगा। IF क्या होता है, e की पावर, IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। आपका p कितना है, p है आपका 10x, 10x का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो log sec x आएगा, e की पावर log सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ sec बचेगा। ये एक शॉर्ट में मैंने बता दिया है, फिर मैं बोल रहा हूं जिसका आपको एक्सप्लेन क्लियर नहीं हो मुझे आप कमेंट में बताइए, वो मैं आपको पूरा वीडियो बना के उसका बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो कंडीशन होगी a.b = 0।
हम नेक्स्ट पे जाते हैं। आपके सामने एक रो मैट्रिक्स है, उस रो मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो होंगी, उस रो मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो होंगी, एक रो होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ए और बी जो है आपके सामने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी होगा, ए प्लस बी, सॉरी पी ए प्लस पी बी, तो उस कंडीशन में पी ए प्लस पी बी, वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। अब उसने नेक्स्ट कहा है, ये आपके सामने डिटर्मिनेंट है, इसमें 6 के लिए आपको माइनर बताना है, तो हमने इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, इसका इंटू से करा 8 आया, इसका इंटू से करा 14 आया, 8 माइनस 14 हमारा -6 आंसर आ गया, ठीक है। हम हिंदी में इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हिंदी में है पहले से ही, तो आपको हिंदी में दिख रहा होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश में बोल रहा हूं, कोई दिक्कत आए मुझसे और पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जाता हूं मैं। नेक्स्ट है आपके सामने ये मैच द कॉलम। मैच द कॉलम आप याद रखिए, इंटीग्रेशन के 13 फॉर्मूले हैं, एक साथ लिखे हुए हैं, तो वहीं से आने वाले हैं पूरे के पूरे। इसके अलावा भी वहीं से आ सकते हैं। अगर किसी को वो फॉर्मूलों की शीट चाहिए तो भी मुझे कमेंट करिए, तो मैं फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपके सामने है, इसमें हिंदी इंग्लिश दिक्कत नहीं है, तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। पहले वाले का ये है, यहां भी नंबर लिखा हुआ है ऐसे। अब नेक्स्ट आते हैं हम वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड। ये लिखा है कॉसेक 30 डिग्री, कॉस 0, कॉट 45, tan 45, इसका सॉल्यूशन है 1। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, r इक्वल 3 सेंटीमीटर। आपको r के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, आपको r के रिस्पेक्ट में क्या करना है, एरिया में चेंज करना है। तो आंसर कितना आएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे r के रिस्पेक्ट में ही करना है इसलिए, ठीक है। अगला है मेरे सामने कॉट इनवर्स x, इसका प्रांत पूछा उसने, रेंज पूछी इसने, तो रेंज क्या है इसकी, रेंज है 0 से पाई। अगर आपको पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन बनाना है तो सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर में आप देखेंगे जहां 2.1 के थोड़ा सा पहले, 1 या 2 पेज पहले, साइन कॉस सबकी रेंज और डोमेन लिखा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो पढ़ के एग्जाम में जरूर जाएं, 1 नंबर का जरूर उससे आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको इसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो आंसर ये है आपके सामने, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसी का भी बताना हो तो ऊपर आता है वेक्टर, नीचे आता है वेक्टर का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड आता है नीचे, ठीक है। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड दोनों एक ही बात है। अगला है 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इन दोनों पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियो बताने हैं। डायरेक्शन रेशियोज, जिसको डीआर भी बोलते हैं आप, तो डायरेक्शन रेशियो कैसा होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो आंसर है इसका 1 1 1। अगला है आपके सामने, अगला ये है, एक मिनट ना, हम फोन सेट कर दे थोड़ा सा, ठीक है, हाँ। अगला है आपके सामने E और F आपके कैसे इवेंट हैं। अगर आपका PE इंटरसेक्शन F है, PE इंटू PF, अगर इस कंडीशन में है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये 2 नंबर में आ भी सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये कंडीशन होगी तो ही वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। आगे जाते हैं हम, कॉट, ये लिखा है tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, ये दोनों के एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू π/2 होगी, और कॉट π/2 की वैल्यू आप जानते हैं, तो ये आंसर आपके सामने ये लिखा हुआ है। अगला है आपके पास ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको दिया है f मैप्ड x टेंड्स टू y, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये आपका x जो है, ये आपका x जो है वो डोमेन है, ये आपका y जो होगा वो कोडोमेन होगा, ठीक है। आपको बोला है ऑन टू फंक्शन, क्या बोला है आपको, ऑन टू फंक्शन अगर है, ये ऑन टू फंक्शन अगर ये है तो आपको f में जो है, f के परिसर मतलब रेंज जो है वो y के बराबर है, बिल्कुल सही, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि ये आपके सामने x है, ये आपके सामने क्या है, y है, ठीक है। अगर ये ऑन टू है तो यहां पे कोई भी खाली नहीं बचेगा, सब एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब सब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो जो मिल जाता है एक दूसरे से, मतलब जिस इमेज की प्री इमेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रेंज बोलते हैं। तो इसमें रेंज जो है वो बराबर होगी आपके y के एलिमेंट्स के। अगला है साइन इनवर्स x जो है, ये होल पावर लगा दी उसमें, हाँ बिल्कुल गलत, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं, गलत होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसने बोला है कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन,
हर एक डिफरेंशियल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल सही। लेकिन इसका कन्वर्स ऐसा नहीं होता, मतलब जो कंटिन्यूअस है जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है जरूरी है वो कंटिन्यूअस होगा। अगला है, ये लिखा हुआ है आपके सामने इस तरह से इक्वेशन, वो बोल रहा है समघात मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। बहुत सिंपल है, होमोजीनियस के लिए आप पावर काउंट कर लीजिए, ये टू, यस ओके, 2 ये 2, ये 1 ये 1, तो ये भी 2 हो गया, तो पावर सेम है, मतलब ये होमोजीनियस है, तो ये भी करेक्ट है। अगला दिया हुआ है आपको, वो बोल रहा है एक वृत्त के खींचे गए सभी आयतों के वर्ग का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। मतलब एक आपका सर्कल है, उस सर्कल के अंदर आपने जितने भी रेक्टेंगल खींचे हैं, उन रेक्टेंगल से खींचने के बाद जो बनेगा डायग्राम, ठीक है, वो एक स्क्वायर बन जाता है और उसका जो एरिया होता है वो मिनिमाइज होता है। ये आपका गलत है। आपको ये मिनिमा और मैक्सिमा में आपको एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का इन्होंने ये क्वेश्चन आपको बनाया है, ठीक है। अगला देखता हूं, दो आपका जो वेक्टर है, वेक्टर्स को आप प्लस करो तो वो आपको एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता? हाँ करता है, वेक्टर का प्लस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो साथियों ये एक सेट था जिसका सॉल्यूशन हमने आपको दिया है, आप थोड़ा वेट करिए, उसके बाद अगले सेट का भी सॉल्यूशन आपको देंगे। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दें। अगर आपको और रिक्वायरमेंट लगती है तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या जानना है, कमेंट करिए, उस पर्टिकुलर चीज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा।